प्रदेश की सियासत में इस बार हलचल तेज है और इस बार केंद्र में है बसपा सुप्रीमो मायावती। जिस बसपा को लोग रेस से बाहर मान रहे थे, उसी हाथी ने अब ऐसी चिंगाड़ मारी है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के समीकरण हिल गए हैं। आज हम बात करेंगे मायावती के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बारूद भर दिया है। दोस्तों, सियासत में वापसी के लिए सिर्फ जोश नहीं बल्कि ठोस मुद्दों की जरूरत होती है। मायावती ने ठीक वही नब्ज पकड़ी है जो सालों से पश्चिमी यूपी के लोगों के दिल में धड़क रही थी। उन्होंने मांग उठा दी है पृथक पश्चिमी प्रदेश और मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की। आखिर मायावती ने अचानक ये मांग क्यों उठाई? क्या वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं या इसके पीछे कोई गहरा गेम प्लान है? देखिए, मायावती जानती है कि 2022 के बाद बसपा का ग्राफ गिरा है। उनका जो कोर वोटर था वो छिटक गया है। ऐसे में उन्हें एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो जज्बाती भी हो और विकास से भी जुड़ा हो। मायावती यूपी के लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए 500-600 किलोमीटर दूर इलाहाबाद दौड़ना पड़ता है, ऐसा कहती हैं। और मायावती ने इस दर्द पर हाथ रखा और कहा कि छोटा राज्य होगा तो प्रशासन आपकी दहलीज पर होगा, मेरठ में बेंच होगी तो इंसाफ सस्ता और सुलभ होगा। ये मांग उठाकर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और सपा के पाले में गेंद डाल दी है। अब सवाल उठता है, क्या उन्हें इससे फायदा क्या होगा? यकीन मानिए, ये एक दोधारी तलवार है। पश्चिमी यूपी में जाटव, मुस्लिम और ब्राह्मणों का एक बड़ा गठजोड़ रहा है। जब मायावती पश्चिमी प्रदेश की बात करती है तो वो वहां के क्षेत्रीय गौरव यानी रीजनल प्राइड को जगाती है। वो संदेश दे रही है कि लखनऊ में बैठी सरकारें इस इलाके का हक मार रही है। अगर वो इस मुद्दे को घर घर पहुंचाने में कामयाब रही तो जो युवा वोटर आज तक तकनीक और सोशल मीडिया के तौर पे बसपा से दूर हो गया था, वो वापस लौट सकता है। और इसी युवा वर्ग को साधने की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है अपने भतीजे आकाश आनंद को। आकाश सिर्फ दौरे नहीं कर रहे हैं बल्कि वो बसपा के पुराने ढर्रों को बदल रहे हैं। अब पार्टी सिर्फ रैलियां वाली नहीं रही बल्कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम वाली पार्टी भी बन चुकी है। मतलब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव। आकाश का आक्रामक अंदाज और मायावती का अनुभव, ये कॉम्बो युवाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बसपा सिर्फ दलितों की हक की बात नहीं करती बल्कि वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है। लेकिन क्या ये मुद्दा वोट दिला पाएगा? दोस्तों, यूपी की राजनीति अब बाइपोलर यानी दो ध्रुवीय हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और दूसरी तरफ सपा का पीटीए। मायावती इस बाइपोलर चक्रव्यूह को दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग के जरिए तोड़ना चाहती है। वो 2007 वाली वही करिश्मा दोहराना चाहती हैं जब हाथी ने सबको पछाड़ दिया था। ब्राह्मणों को साथ लाने के लिए सम्मेलन हो रहे हैं और उन्हें ये यकीन दिलाया जा रहा है कि बीजेपी के राज में वो हाशिए पर है। अगर मायावती पश्चिमी यूपी की इन मांगों को लेकर सड़क पर उतरती है और जनता को ये भरोसा दिला देती है कि केवल वही पश्चिमी प्रदेश का सपना सच कर सकती है, तो यकीन मानिए कि यूपी का चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा। ये सिर्फ एक मांग नहीं है बल्कि मायावती का वो आखिरी दाव है जो यूपी की सत्ता की चाबी उनके हाथ में दोबारा थमा सकता है। अब समझिए इस पूरी खबर के मायने क्या है। 2022 के विधानसभा और हालिया चुनाव में बसपा का वोट शेयर जिस तरह गिरा है, ये रणनीति मायावती की करो या मरो वाली स्थिति को दिखाती है। उन्होंने समझ लिया है कि सिर्फ चुप रहकर या प्रेस नोट जारी करके राजनीति नहीं होगी। पृथक पश्चिमी प्रदेश और जैसा बड़ा मुद्दा उठाकर उन्होंने खुद को फिर से चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। यह संदेश है कि हाथी अभी थका नहीं है बल्कि नई चाल को तैयार है। मायावती अब केवल दलित राजनीति के भरोसे नहीं है। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को फिर से जिंदा करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें नया मोड़ क्षेत्रवाद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की अलग पैच, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की अलग राज्य और हाईकोर्ट बेंच की मांग बहुत पुरानी और इमोशनल है। इस मुद्दे को हवा देकर वो बीजेपी के हिंदुत्व और सपा के पीडीए कार्ड के बीच अपनी एक अलग और मजबूत लकीर खींचना चाहती है। आकाश आनंद को कमान सौंपना इस बात का साफ संकेत है कि बसपा अपनी पुरानी इमेज बदलना चाहती है। मायावती जानती है कि आज का युवा सिर्फ नारों से नहीं बल्कि कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया से जुड़ता है। आकाश के जरिए वो पार्टी में नया खून फूंक रही हैं ताकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे और युवाओं को ये लगे कि पार्टी उनकी भाषा समझती है। सीधा मतलब ये कि मायावती 2007 वाला जादुई समीकरण और पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय गौरव को मिलाकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल रही है जो यूपी की बाइपोलर राजनीति को त्रिकोणीय बना सके। यहाँ उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की सबसे बड़ी कोशिश है।
आपको क्या लगता है कि मेरठ में हाई बेंच और अलग राज्य की मांग मायावती की डूबती नैया को पार लगाएगी, या फिर जनता अब इन वादों से आगे बढ़ चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और राजनीति की इस हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें ONOG न्यूज।